वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात बता देता हूं कि डायरेक्ट नोट्स डाउनलोड करने बिल्कुल भी नहीं भागना, ठीक है, क्योंकि उससे आपका ही नुकसान है, आपको ज्यादा टाइम लगेगा। तो बेसिक प्रोसेस क्या होगी, देखो ये वीडियो है, बिल्कुल छोटी छोटी मैं वीडियो बनाता हूं, आपको पता है। पूरी वीडियो देखनी है, फिर क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में जाके जो नोट्स मैंने यूज किए हैं वीडियो में वो नोट्स हैं डिस्क्रिप्शन में, तो उनको डाउनलोड करने, एक बार उनको पढ़ लेना है और फिर डायरेक्ट एनसीईआरटी पढ़ लेनी है। और ये मैं प्रॉमिस कर रहा हूं कि बिल्कुल आपको एक चैप्टर में टोटल टाइम आधे घंटे 30 मिनट से ज्यादा टोटल आपको नहीं लगेगा। एनसीईआरटी बिल्कुल आपकी फ्लो में होगी, जल्दी जल्दी होगी, ठीक है। और नोट्स कैसे प्रोवाइड करूंगा, मैंने बता रखे हैं कि जिस चैप्टर की वीडियो है उसी चैप्टर के नोट्स मैं उसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और टेलीग्राम पे भी डाल दूंगा, आप ज्वाइन कर लेना, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है, क्लियर है। देखो सबसे पहले फेरिंग्स। फेरिंग्स क्या है, कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। नेक्स्ट है लैरिंग्स। लैरिंग्स क्या है, तो इसमें पहला पॉइंट है कि कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर है और इसको क्या बोलते हैं, साउंड बॉक्स बोलते हैं। नेक्स्ट है एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस क्या करता है, प्रिवेंट एंट्री ऑफ फूड इनटू लैरिंग्स, ठीक है। नेक्स्ट है प्लूरा। प्लूरा क्या है, डबल लेयर्ड कवरिंग ऑफ लंग्स। नेक्स्ट है अल्वियोलाई। अल्वियोलाई हमें पता है साइड फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है। नेक्स्ट है इंस्पिरेशन एक्सपीरेशन। देखो इंस्पिरेशन में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम एंड इंटरकोस्टल मसल्स, और एक्सपायरेशन में इसका ठीक ऑपोजिट, रिलैक्सेशन ऑफ डायफ्राम एंड इंटरकोस्टल मसल। और रेस्पिरेटरी रेट नॉर्मल कितना होता है, 12 to 16 टाइम्स पर मिनट, ठीक है। नेक्स्ट है रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटी, ठीक है, ये सारी हैं। अब ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है, इनकी सिंपल सी ट्रिक है। देखो पहले सिर्फ वॉल्यूम्स लिख लेते हैं। वॉल्यूम्स कौन सी अपने पास, टाइडल वॉल्यूम, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। एक रेजिडुअल वॉल्यूम भी होती है, उसको अलग से बाद में कर लेंगे, ठीक है। अब देखो इसमें सिंपल सी ट्रिक क्या लगानी है, देखो टाइडल वॉल्यूम को कर देना है गुना 2 और इसको कर देना है गुना 3, इसको कर देना है गुना 2, इसको कर देना है गुना 3 और इक्वल का साइन लगा देना है, ठीक है। अब टाइडल वॉल्यूम हमें सबको लगभग सबको याद होती है कि 500 ml होती है। अब टाइडल वॉल्यूम होगी 500 ml, इसको गुना 2 कर दिया तो बन जाएगी ईआरवी, जो कितनी हो जाएगी, लगभग 1000 ml। एनसीईआरटी में 1100 ml है, पर इससे अपना याद आ जाएगा 1000 ml। अब 1000 को गुना 3 कर दिया तो कितना हो जाएगा, 3000 ml, है ना। ये भी लगभग याद आ जाएगी 2500 से 3000। तो टाइडल वॉल्यूम 500 से याद आ गई, ईआरवी 1000 से और आईआरवी 300 से। अब देखते हैं इसको रेजिडुअल वॉल्यूम को कैसे याद करना है। देखो रेजिडुअल वॉल्यूम का जो आर है इसको सेपरेट कर देना है। आर को अगर हम सेपरेट करेंगे तो क्या बन जाएगा, 12 मतलब ये हो गई 1200 ml, क्लियर है। अब ये हमारे पास 4 वॉल्यूम्स आ गई, टाइडल वॉल्यूम, ईआरवी, आईआरवी, रेजिडुअल वॉल्यूम। अब जितनी भी कैपेसिटीज बनेंगी इनको मिला जुला के बनेंगी। अब देखो कैसे बनेंगी कैपेसिटीज, कि टाइडल वॉल्यूम और ईआरवी को मिला दूं तो क्या बन जाएगी, एक्सपिरेटरी कैपेसिटी। और दूसरा केस, टाइडल वॉल्यूम और आईआरवी को मिला दें तो क्या बन जाएगी, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। अब देखो, अब 2 कैपेसिटी होती है, एक होती है वाइटल कैपेसिटी, एक होती है टोटल लंग कैपेसिटी। अब टोटल यहां पे नाम में ही आ रहा है टोटल में टोटल वॉल्यूम्स मिला दो, टोटल में टोटल वॉल्यूम्स मिला दो, क्लियर है। और वाइटल में क्या होगा, रेजिडुअल मतलब जो बच गई, जो बच जाती है, नॉर्मली यूज नहीं होती, रेजिडुअल। वाइटल में सिर्फ जरूरी लेनी है, बची हुई नहीं लेनी, मतलब ये तीनों हम जोड़ देंगे, क्लियर है। नेक्स्ट है ऑक्सीजन एंड CO2, कहां पे कितनी कितनी होती है, ठीक है। इसमें भी थोड़ा लॉजिक लगाया करो कि एटमॉस्फेरिक एयर, एल्वियोलाई, इनमें ऑक्सीजन हाई होगी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन हाई होगी और CO2 लो होगी, और इसके ऑपोजिट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और टिश्यू में क्या, CO2 हाई होगी। तो थोड़ा सा इसको लॉजिक से करना है। नेक्स्ट है डिफ्यूजन मेम्ब्रेन। डिफ्यूजन मेम्ब्रेन ट्राई लेयर्ड होती है, जिसमें क्या क्या होता है, स्क्वेमस एपिथेलियम किसकी, एल्वियोलाई की, बीच में बेसमेंट मेम्ब्रेन और फिर एंडोथेलियम किसकी, ब्लड कैपिलरी की, ठीक है। नेक्स्ट है ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट 97% कहां से होती है, आरबीसी के द्वारा होती है, ठीक है। आरबीसी में क्या होता है, हीमोग्लोबिन हमें पता है, और 3% कैसे, प्लाज्मा के थ्रू डिसॉल्व्ड फॉर्म में। नेक्स्ट है CO2 ट्रांसपोर्ट। इसकी ट्रिक है सिंपल सी, ABCD।
ABCD, ए को भूल जाना है, BCD, बाइकार्बोनेट, कार्ब, अमीनो, हीमोग्लोबिन, डिसॉल्व फॉर्म 70%, 23% और 7%। नेक्स्ट है ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व में देखो ये वो चीजें हैं जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन की फॉर्मेशन के लिए फेवरेबल हैं कि हाई ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर है वो हाई होना चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर लो होना चाहिए, H+ की कंसंट्रेशन लो होनी चाहिए और टेम्परेचर भी लो होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है हेल्डेन इफेक्ट एंड बोहर्स इफेक्ट। ठीक है, इसमें क्या है हेल्डेन इफेक्ट एंड बोहर इफेक्ट, देखो सिंपल सा है, ये इसका ऑपोजिट है, ऐसे याद रखना, इफेक्ट ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन और इधर क्या है इफेक्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, इधर ऑक्सी हीमोग्लोबिन का इफेक्ट, इधर कार्बन डाइऑक्साइड का इफेक्ट, तो इसका इफेक्ट उस पे मतलब ऑपोजिट करना है, इफेक्ट ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन ऑन रिमूवल ऑफ CO2 और इधर ये CO2 इधर आ गई और ऑक्सी हीमोग्लोबिन इधर आ जाएगा कि इफेक्ट ऑफ CO2 ऑन फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो ये है हेल्डेन एंड बोहर्स इफेक्ट, ये इधर आ गया ये इधर आ गया, सिंपल सी बात है। नेक्स्ट है देखो हीमोग्लोबिन के साथ जब ऑक्सीजन बाइंड करेगी तो क्या बोलेंगे ऑक्सी हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन के साथ जब कार्बन मोनोऑक्साइड बाइंड करेगी तो क्या बोलेंगे कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। देखो ये है ऑक्सी ये है हीमोग्लोबिन, ये है कार्बोक्सी, कार्बन और ऑक्सी, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है, और ये देखो हीमोग्लोबिन, कार्बन डाइऑक्साइड और अमीन ग्रुप, इसको कैसे याद रखना, देखो कार्ब यहां से कार्बन उठा लेना, कार्ब ये क्या है अमीनो, ये क्या है हीमोग्लोबिन, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो रेस्पिरेटरी सेंटर होता है वो कहां प्रेजेंट होता है मेड्यूला में, और न्यूमोटॉक्सिक सेंटर कहां पे प्रेजेंट होता है पोन्स में। इसको याद ऐसे रखना है कि P फॉर पोन्स, P फॉर पोन्स, P से P मैच करा देना है। नेक्स्ट है रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो रेस्पिरेशन की रेगुलेशन में कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन प्लस H+ आयंस का बहुत सिग्निफिकेंट रोल होता है और ऑक्सीजन का रोल इनसिग्निफिकेंट होता है। ऑक्सीजन की इतनी कुछ खास वैल्यू इसमें नहीं है रेगुलेशन में, क्लियर बात है। अब हम करने वाले हैं रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। ठीक है, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स में सबसे पहले है अस्थमा। अस्थमा में क्या याद रखना है डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग और क्या होता है इसमें वीजिंग, वीजिंग इसका हिट पॉइंट है और दूसरा इसका हिट पॉइंट है इन्फ्लामेशन, इन्फ्लामेशन हो जाएगी ब्रोंकियाई और ब्रोंक्यूल्स में। ठीक है, अस्थमा में ये होता है। नेक्स्ट है इम्फाइसीमा। इम्फाइसीमा में क्या होता है इसकी मैंने ट्रिक पहले भी बता रखी है कि इसमें सीमा याद रखो कि सीमा कोई लड़की है, सीमा ने क्या किया सिगरेट के नशे में, सिगरेट पीती थी तो सिगरेट के नशे में दीवार में टक्कर मार दी, दीवार में टक्कर मार दी तो दीवार हो जाएगी डैमेज और दीवार जब डैमेज होगी तो उसका सरफेस एरिया डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, अल्वियोलर वॉल डैमेज्ड, रेस्पिरेटरी सरफेस डिक्रीज्ड ड्यू टू सिगरेट स्मोकिंग। अब एक और होता है ऑक्यूपेशनल डिसऑर्डर। ऑक्यूपेशनल नाम से ही पता लग रहा है इंडस्ट्री में काम करने वालों को होता है और जो लंबे समय तक इंडस्ट्री में काम करते हैं उनको क्या हो जाता है डस्ट की वजह से फाइब्रोसिस हो जाती है। फाइब्रोसिस यहां पे हिट पॉइंट है। ठीक है, थैंक यू।